भाटी जी, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको त्रिची का दिखाया था, जहां 1500 साल पुराना वाला जो मंदिर है, वो कह रहे हैं कि वक्फ के लैंड पर बना हुआ है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, अब हरियाणा के यमुनानगर में आ जाइए, वहां गुरुद्वारा वक्फ के लैंड पर है, तो गुरुद्वारा भी इनका हो गया, मंदिर भी इनका हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो सूरत में जो नगर निगम का ऑफिस जहां से चलता है, वो भी वक्फ लैंड का है। ताजमहल तो इनका है ही है। अब हर चीज इनकी है, जहां नजर डालेंगे ये इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी और आप चूं भी नहीं कर सकते। सवाल इस बात का है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो और अकाउंट्स की जांच क्यों नहीं हो, क्योंकि मंदिरों के ट्रस्ट तो सारे सरकार चलाती है, वहां तो जांच होती है, इनको नहीं कराना। और सवाल यह है कि ये हक जो इनका है वो और किसी धर्म का नहीं है, ना हिंदू का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना जैन का है। सिर्फ एक कम्युनिटी को इस तरह की असमानता से कैसे देखा जा सकता है? इक्वालिटी है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, शहजाद भाई ने अपनी बात इस वाक्य के साथ समाप्त की कि हम तो उनके हित में ये कदम उठा रही है सरकार, तो यानी कि वक्फ के हित में और मुस्लिम समाज के हित में। और आपके भी लगभग भावना यही है कि अगर सुधार जो है अच्छाई के लिए हो रहा है तो विरोध क्यों हो रहा है? तो ये कैसा सुधार है जिनके लिए किया जा रहा है उन्हें विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी एक नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके इस नारे पर किसी को विश्वास नहीं है। एससी आरक्षण में छेड़छाड़ की जाती है तो एससी उन पर विश्वास नहीं करता। ओबीसी की मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए, ओबीसी उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। किसानों के लिए बिल लेके आते हैं, यही कह के लेके आते हैं कि हम किसान के हित के लिए लेके आ रहे हैं। किसान 13 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन होता है कि इतिहास में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। अभी नजूल भूमि पे कुछ लेके आ रहे थे, यूपी में एक्ट लेके आ रहे थे, विधानसभा से पास भी करा लिया, उसमें इनकी पार्टी में बगावत होगी, इनकी पार्टी में फूट पड़ गई, इनके सहयोगी विरोध करते हैं। ये कौन सा हित आप साध रहे हो? जिस हित पे, जिसके लिए हित कह रहे हो आप, उसे ही विश्वास नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान से नफरत है, मुसलमान के खिलाफ वो काम करना चाहती है, इसलिए मुस्लिम प्रॉपर्टी पे उसकी नजर है। ये भूमाफिया की तरह सरकार काम कर रही है। इनकी नजर जो 9 लाख एकड़ आप बता रहे हो उस जमीन पर है। ये उस जमीन को ये इनके प्रकार किसी न किसी तरह हथियाना चाहते हैं। और ये इसलिए, अगर आपने कुछ उदाहरण दिए कि वहां पर विवाद है, वहां पर विवाद है, प्रॉपर्टी पे विवाद 2, 4, 10 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन उन विवादों को सुलझाने के लिए हमारे पास न्यायिक सिस्टम भी तो है। क्या कोई ऐसा कह सकता है जैसा आप पेश कर रही हैं कि अगर वक्फ कह दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी तो उसी की हो जाएगी? ऐसा कैसे संभव है? तो बल्कि उल्टा वक्फ की जगह शिकायत है कि हमारी जमीनों पर 18 गांव है तमिलनाडु में, त्रिची के आसपास, जिस पर वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अगर मोदी सरकार कुछ उठाए तो उन्हें नफरत है, और अगर ये रेजिस्ट करें तो वो तुष्टीकरण नहीं है क्या? क्योंकि 1995 में पहली बार जब ये एक्ट लाया गया तो बाबरी मस्जिद के ढांचे के ढहने के बाद, 2013 में जब इसको असीमित राइट्स दिए गए वक्फ बोर्ड को, तो तब चुनाव नजदीक थे, वोट बैंक की राजनीति हो रही। ये सवाल बाकी विपक्षी पार्टियों से क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए हर्षवर्धन त्रिपाठी? और 9 लाख एकड़ की जब लैंड हो तो पूरे डिफेंस फोर्सेस और रेलवेज के अलावा सबसे ज्यादा भू माफिया जिनकी ये बात करें, वो भू माफिया कौन हो सकती है जिसके बाद सबसे ज्यादा लैंड है? वो तो वक्फ बोर्ड ही कहलाई जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड तीसरे नंबर पर उन्हीं के पास है। ये बात क्यों नहीं नजर आ रही ना वारिस भाई को, ना भाटी जी को? और भाटी जी कहते हैं कि मेरे हर भावनाओं को वो समझते हैं। मेरी मां मुझे इतना नहीं समझती होगी जितना भाटी जी मेरी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं का खुद ख्याल रख लूंगी। भाटी जी, आप कम से कम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जवाब। तो आपके शब्दों से आपकी भावना को समझता हूं, जो शब्द आपने प्रकट किए। नविका जी, सबसे पहले तो ये सवाल उठना चाहिए कि अगर कोई सरकार है तो किस लिए चुनी जाती है?
जो लोग हार जाएं वो तय करेंगे कि नियम कानून शर्तें कैसे बनेंगी। ये जो तानाशाही मानसिकता है ये खतरनाक है। आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि कैसे नियम कानून बनेंगे। यानी अभी जो ड्राफ्ट आया नहीं, आप उसको पहले से ही कह रहे हैं। क्या 3 तलाक पर कोई भी एक व्यक्ति कोई ढंग का कोई तर्क दे पाया? कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हुए लोग कुछ भी बोलते रहे। क्या 370 हटाया जाना है उस पर कोई दे पाया? नहीं दे पाया। लेकिन इस देश में जो कमजोर नेता थे, डरपोक नेता थे, उन्होंने जब कोई आपदा आई तो उसमें तुष्टीकरण किया। 1955 में नेहरू जी से लेकर और 2013 तक यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह, बीच में 1995 में पीवी नरसिम्हा राव। ये बड़ा सीधा सा था कि एक वर्ग को इस तरह से तैयार करो। और देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश के नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं। रहना हम सबको भारत में ही है। अगर इस तरह की आक्रामक मानसिकता को आप जन्म दे रहे हैं, कोई 8-8.5 लाख एकड़ जमीन का कोई एक संयोजन करने वाला वक्फ बोर्ड है जिसमें 30-32 अलग अलग राज्यों में है, डिफेंस और रेलवे, इतनी ट्रेन चलती है, इतना स्टेशन है, कैंट बोर्ड है, आयुध निर्माण फैक्ट्री है, पता नहीं क्या क्या चीजें। ये मस्जिद और कब्रिस्तान के अलावा करते क्या है? और अगर सिर्फ इतना भर है तो उसके लिए इस तरह के असीमित अधिकार की आवश्यकता क्या है? क्या ताजमहल से लेकर किसी तमिलनाडु के गांव में उसके लिए जरूरत होती? और जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए, ये कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ होती ही है। जब जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो रही थी तो भी वही लोग नाराज थे। जब राजे रजवाड़ों का अधिकार छीन रहा था, वो कोई सब मुसलमान राजा थोड़ी न थे, लेकिन फिर भी वो प्रीवी पर तब भी नाराज थे। सवाल ये है कि इतने जमींदार, इतने बड़े वक्फ बोर्ड के बावजूद क्यों देश का मुसलमान सबसे नीचे है? उसकी लाइफस्टाइल, उसका जीवन स्तर, उसको मिलने वाली सुविधाएं, क्या किसी इन पार्टियों ने कभी उसकी बात की? और उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कानून ला रही होगी, संशोधन की बात है, बेहतरी की बात है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो कह दिए, लेकिन ना, शुरू यहां से होगा कि मुस्लिमों से घृणा करते हैं, विरोध करते हैं। ये जो मानसिकता उपजाई जा रही है ये खतरनाक है। हम दुनिया में जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उसमें इस तरह की बात करना ये डराता भी है और जहर फैलाने जैसा दिखता है। तहसीन पूनावाला, बात बहुत मूल और बात बहुत पते की कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, और यह कहा कि अगर वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पर 18 लाख एकड़ अगर डिफेंस फोर्सेस के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवेज के पास है, तो 9.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन मुसलमान, जो आम मुसलमान है, उसके लाइफ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आप देखिए, उसका स्तर आप देखिए। अगर यही वक्फ बोर्ड के जो राइट्स हैं, इसको कन्वर्ट इस तरह किया जाए कि आम मुसलमान की बेहतरी के लिए काम हो, तो दिक्कत क्या है? नमस्कार नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोले कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसकी मुंडन की तैयारी हो रही है। जो बिल पास ही नहीं हुआ उस पर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस बिल के प्रावधान ना आप जानते, ना मैं जानता, ना भाजपा के प्रवक्ता जानते, ना कोई और जानता है। लेकिन उस पर चर्चा इसलिए हो रही है, सरकार ने भी इसे इसलिए लीक करवाया। मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। सरकार ने भी इसलिए इसको लीक करवाया ताकि हिंदू मुसलमान हो। ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं, एससी विरोधी, हर विरोधी सरकार है, भारत विरोधी सरकार है। लेकिन इनका एजेंडा चलता है हिंदू मुसलमान एजेंडा पे। मैं 2 या 3 सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये वक्फ बोर्ड की जितने भी स्टेट बोर्ड है उसके मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट ना। अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट तो भाजपा की है, वही करते ना अपॉइंटमेंट। ये ट्राइब्यूनल्स में कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर से भाजपा के लोग हैं। जो भाजपा अपॉइंट करती है उस पर भाजपा ऑब्जेक्शन लेती है, उस पर भाजपा कह रही है फ्रॉड हो रहा है, उस पर भाजपा कह रही है मैं आपको बचाना चाहती हूं, बहुत अच्छा कीजिए। 10 साल से क्या कर रहे थे? और अगर आप जेन्युइनली इस पर डिस्कशन करना चाहते, क्यों ना आपने इस एक्ट को आपने पहले रिलीज किया, नाविका जी को ऑफिशियल एक्ट दिया,
ताकि इस पर वारिस भाई पढ़कर आए, शहजाद पढ़कर आए, तहसीन पढ़कर आए और एक इन्फॉर्म डिबेट। पर आप भी तो बिना पढ़े कह रहे हैं कि ये कम्युनल एजेंडा है, क्यों करना चाह रहा है? बिना पढ़े कम्युनल एजेंडा आप क्यों कह रहे हैं? ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई। नाविका जी आप हर्षवर्धन जी के बीच में नहीं बोले। नाविका जी आप मेरी बात समाप्त होने दीजिए, लास्ट लाइन में हर्षवर्धन जी के बीच में नहीं बोले, शहजाद जी के बीच में हो गए थे इसलिए बोली, लास्ट लाइन बाकी प्लीज। पूरे 60 सेकंड कुछ नहीं बोली।